आदाब दोस्तों, यह है पस मंज़र न्यूज़ और आज हम बात करेंगे इम्तियाज़ बांडे साहब से, जो है स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। और इन्होंने जो है एक कोशिशें करके पीडीपी का एक टफ दौर यहाँ पे गुजरा है और उस दौर में पार्टी को ऊपर उठाने में इनका बड़ा हाथ रहा है, इनके साथियों का हाथ रहा है और हर एक उस वर्कर का हाथ रहा है जिसने पीडीपी को इस एरिया में एक पहचान दिलाई। आज इम्तियाज़ बांडे शायद कुछ ऐसा वक्त आ गया है कि या पार्टी में उस तरीके की जो इनकी पकड़ थी या इनके साथ जो मोहब्बत थी उसमें कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से आज ये पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इन अपने साथियों समेत। इनसे जानते हैं कि बांडे साहब इसकी बड़ी वजह क्या रही। जैसे मैं पहले भी एक यहाँ पे मुझसे साथियों ने पूछा था कि क्या वजह है आज आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उसमें सबसे यह है कि एक तो बहुत टाइम दिया पार्टी को, कहाँ से शुरू किया हमने पार्टी को, 2002 से पार्टी के साथ चले। उस वक़्त मुफ्ती साहब का एक विज़न देखा था जिसमें पीस विद डिग्निटी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस, ये सब चीज़ें थी, वो हमें अच्छी लगी थी, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि होम मिनिस्टर रहे थे। तो एक विज़न था, वो उसके साथ वो देख के हमने पार्टी में शमूलियत की, फिर चलाई पार्टी। तो इस हद तक काम किया कि पार्टी को हमने 2014 में उस लेवल पे पहुंचाया कि यहाँ से एमएलए जीते, वरना 2002 में 640 वोट लेने वाली पार्टी और फिर 2014 में कैसा करिश्मा हो गया कि वो जीत गई, क्योंकि उसके बीच में एक इलेक्शन हुआ था 2008 का, जिसमें मैंने लड़ा था और किसी एक मकाम पे पहुंचाई थी मैंने पार्टी। फिर उस वक्त भी हमें इग्नोर किया गया, फिर भी हमने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि पार्टी एक ऐसी चीज़ है कि हम उस वक्त, ठीक है, उस वक्त मैं मैंडेट मांगता था, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने मैंडेट नहीं मांगा। कोई ये कहेगा कि शायद मैंडेट नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़ रहे, नहीं। वो अगर छोड़नी थी तो हम 2014 में छोड़ता, तो शायद इलेक्शन भी लड़ता या नहीं लड़ता, वो दूसरी बात थी। लेकिन क्योंकि पार्टी के साथ इतनी मोहब्बत थी कि इतना काम किया हुआ था कि मैंने अपनी 22 साल इस पार्टी को दिए, और ये कह सकते हैं कि टाइम ही नहीं, जितनी एनर्जी या जो रिसोर्सेज थे वो हमने इसमें लगाए। मैं सुपर ए क्लास कंट्रैक्टर था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिया, कंट्रैक्टरशिप छोड़ दी। वो लोग, जो लोग मेरे साथ थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे इस जो बिज़नेस में। तो कहने का मतलब है कि आज का ये मुझे सफिकेशन ऐसे महसूस होने लगी, क्योंकि हर पार्टी का एक आइन होता है। उस आइन में यह है कि वो कौन किसको कैसे कहाँ ओहदा देना है। वो बाज़ाब्ता तौर पे कार्ड होल्डर्स होते हैं, जब एक बेसिक मेंबरशिप होती हुई, उसके बाद वो चुनते हैं किसी एक सेक्रेटरी को, फिर जोनल प्रेसिडेंट को, फिर उनके वोट पड़ते हैं, वो चुनते हैं सेक्रेटरीज को। फिर जैसे कि प्रेसिडेंट हमारी है 2 साल के बाद चेंज होती है, उसमें भी वोट डाला जाता है, क्योंकि जोनल सदर को दिया होता है कार्ड होल्डर ने, तो जोनल सदर उसके हक में डालते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर एक कन्वेंशन होकर वहाँ पे तायद की जाती है। कोई अपोजिशन में अगर कोई उठे भी तो वो भी लड़ सकता है, आइन है, जमहूरियत है। वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई जो नए नए आए चेहरे बीच में, उन्होंने जैसे वो यगरमाल कर लिया। तो वो हमें अब कोफ्त महसूस हो रही थी कि अगर आज उन लोगों से ही सलाह ली जाती है या उन लोगों से ही पूछा जाता है, तो हमारा इस पार्टी में रहने का मतलब मुझे लगता है कि अब है नहीं। वैसे भी हमने इलेक्शन तो लड़ना नहीं था, आगे भी अब कौन सी उम्र है हम जाके इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बांडे साहब आपसे जानना चाहूँगा। बांडे साहब, मारूफ साहब ने भी पार्टी छोड़ दी है। महेंद्र में पहले उन्हें मैंडेट दिया गया, आप स्टेट सेक्रेटरी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि उन्हें जो है उस पर उन्हें एक मौका मिला, एक बात हुई और उसके बाद उनसे मैंडेट वापस ले लिया। जाहिर सी बात है, उनके दिल में तो मैंडेट लेके वापस देना कोई भी हो तो वो नहीं चाहेगा। तो ये जो एक रीज़न रहा और उसके बाद उन्होंने सीधा पार्टी छोड़ के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उन्हें भी इस तरीके से इग्नोर किया होगा? नहीं, मैं ये तो कह सकता हूँ कि वो जनरल सेक्रेटरी भी थे, सिर्फ मैंडेट ही नहीं, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। पार्टी ने उन्हें मैंडेट दिया, पिछली बार उन्हें मैंडेट इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी 24,000 प्लस वोट का लगभग उन्हें लिए थे। पार्टी ने मैंडेट दिया, पार्टी ने सही फैसला किया था उस वक्त। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हो गई कि वहाँ पे कुछ, मतलब बहुत से साथी जो पार्टी के थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, रिजाइनमेंट छोड़ की कि हमने जी हम चाहते हैं किसी और को वो मैंडेट दिया जाए। तो फिर जब पार्टी हाईकमांड से कुछ हमारे जो, अब तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक्स पार्टी के नायब सदर वहाँ पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहुँचे,
तो उन्हें जब ये लगा कि ये भाई हालात ऐसे हो चुके हैं, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, चलिए जी मैंडेट आप उनको दे दीजिए। तो हमें भी लगा यार इतना फ्राक दिल इंसान इस तंजीम में है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। अब उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि उसके बाद हम उनसे मिले नहीं या पूछा नहीं। एक बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं कहीं बैठा हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। तो लेकिन वो बात हुई नहीं। क्या रीज़न हुआ क्या नहीं हुआ वो अल्लाह जानता है, वो बेहतर वो आपको जवाब दे सकते हैं कि क्यों छोड़ी। जी। लेकिन इस वक्त आपके साथ कितने और साथी हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया? क्या यूँ समझ लें कि अब कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग पार्टी का एक नेटवर्क था वो ख़त्म हो गया है? नहीं, पार्टियाँ कभी नहीं खुद से ख़त्म होती। एक बात बताऊँ, पार्टियों में आते रहते हैं जाते रहते हैं। जैसे कि हमारे कहीं भी आप किसी लीडर से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि पार्टियों में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि शायद उन्होंने सोचा होगा, जो पार्टियां कहती हैं कोई बात नहीं, यहाँ से जीतेगा नहीं, वहाँ से जीतेगा, वहाँ से ना जीता वहाँ से जीतेगा, कोई मसला नहीं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि इससे पहले भी शाह मोहम्मद तातरे को मैंडेट मिला साहब को, उनने पार्टी छोड़ दी। मैंडेट मिलने के बाद, एमएलए बनने के बाद भी पार्टी छोड़ दी। क्या जवाज़ें दी वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने जो कहा क्या सही है क्या गलत है हम उसमें नहीं जाना चाहते। इसी तरह और भी लोग हैं जो उन्होंने एमएलए जो बने, एमएलसीज बने, उन्हें पार्टियां छोड़ दी। अच्छा, इसी में यह है कि कहीं कहीं पार्टी हमारी जो ऐसे ऐसे फैसले लेती है जहां पे उनको सोचना चाहिए कि हम अगर ये फैसला ले रहे हैं तो फिर वो दूसरी जगह भी उसी हिसाब से चलना चाहिए था। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे मनाज साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। वो जीते, पार्टी बाइकाट कर रही थी, वो जीते, उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बरक्स दूसरे एरिया में जब म्यूनसिपलिटी है वहां पे किसी का बेटा या भाई लड़ रहा हो, उन पे कोई एक्शन नहीं। ये मतलब दोगली पॉलिसी वजह हमें ये हमेशा दिल में खटकती रही। जी, मतलब बराबरी नहीं थी। मतलब जहां पे उनको किसी ने, वही मैंने कहा ना, पैराशूट से आए, उन्हें कहा नहीं जनाब इसको सस्पेंड कर दो, उन्होंने कहा ठीक है सस्पेंड कर दो। 2014 के इलेक्शन में आपको पता है मेरे जनरल सेक्रेटरी आज तो हैं, इनको इनके साथी और 4-5 थे, इनको भी सस्पेंड कर दिया। हमने कहा क्यों? अहले जी फलाने ने कहा। पर जब ऐसी बातें चलें वहां पे आप मुझे बताओ कहां डेमोक्रेसी है पार्टी में? इससे एरोड होती है पार्टी। ऐसी पार्टी में रहने से कोफत होती है कि भाई किस पार्टी में, या जहां पे बात ही नहीं किसी की सुनी जाती। बट साहब कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं ऐसा मन तो नहीं बना रहे हैं जिस तरीके से मारूफ साहब कह रहे थे कि ठीक है मेरा मैंडेट वापस ले लो, और उन्होंने इजीली वापस भी दे दिया उन्हें, और उसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। क्या आप भी एक तगड़े प्लान के साथ तो नहीं काम कर रहे हैं? कल को आप भी कोई पार्टी तो नहीं जाएंगे? नहीं, पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि जब ये पार्टी ज्वाइन की थी कोई विजन था, वो देखा था कि ये है। तो बाकी मेरे सामने बाकी दूसरी पार्टी जो भी इस वक्त हैं, उनमें मुझे किसी में कोई ऐसा विजन तो लग नहीं रहा। सब झूठ और फरेब पे ही चल रहा है, वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि वो लोगों के उस नब्ज, जो लोगों की समझ है या जो लोग चाहते हैं, उनसे वहां से निकल नहीं कुछ रहा है। जी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो यहाँ पे एक स्ट्रांग पकड़ थी जिस तरीके की पार्टी की या पीडीपी की आप कह लीजिए, शमीम साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से, तो इस वक्त में अगर मतलब कहीं ना कहीं अगर आप छोड़ दें हैं पार्टी को, एक हवा बनती है कि लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, ये लोग पिछले काफ़ी अरसा से पार्टी के साथ थे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आप मानते हैं कि प्रेजेंट आपके जो कैंडिडेट हैं उनको भी इसका हो सकता है? देखो, ये आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप हमसे बेहतर ये इसका तजिया लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं था तो पार्टी थी, नहीं। क्योंकि ये लोग जान सकते हैं कि क्या हमने कहीं पे लोगों का या कहीं पे उनका किसी का काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि वोट काम पे किसी ने नहीं दिया, मुझे ये देखा है मैंने। अच्छा, हाँ, काम पे नहीं दिया? नो, मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से कई जगहों से मैंने भी ये चीज़ें कंफर्म की हैं, लोग कहते हैं कि हमने कभी गुज्जर को वोट दिया, कभी पहाड़ी को वोट दिया, कभी डिवाइड किया, कभी किसी सिस्टम से दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ मानते हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका कि लोग काम पे वोट नहीं देते या देते? काम पे अगर मैंने कहा ना, जब मेरा इलेक्शन था ना, उस वक्त क्या किया उन्होंने, गुज्जर वर्सेस कश्मीरी, मतलब गैर गुज्जर। नहीं जी, अगर बांडे इम्तियाज को वोट दे दिया, क्योंकि इसने इलेक्शन नहीं लड़ा था इससे पहले कोई, वो सोचते थे अगर इनकी पार्टी का ही कोई ओहदेदार ये बयान दे रहा है कि ये 500 वोट या 700 वोट लेगा, तो अब हम लोगों में कैसे ये सोच सकते हैं ये कोई 10-12 हज़ार वोट लेगा या 12-13 हज़ार वोट ले सकता है।
ये ना हो कि हमारा जो मंडी से ऊपर वाला जो बेल्ट है ज़्यादा उसमें पहाड़ी लोग हैं, मतलब गुजर तबके से तलक कम रखते हैं वहाँ पे, ये कहीं डिवाइड हो गया तो कहीं दूसरे तबके का बंदा इलेक्शन में जीत ना जाए। हालांकि वो बात नहीं थी, वो एक एक्सप्लॉयटेशन थी कि लोगों को एक्सप्लॉयट किया कैसे जाए जी। ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ये इसी हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, ये कश्मीर में नहीं, कहीं और नहीं है। यहाँ पे ये जो आग है ना, खास करके मेंढर में भी है, हर जगह है ये। लेकिन ये किसने किया है? इन्हीं सियासतदानों ने जिन्होंने गंदी सियासत खेली है जी। नाज़रीन, कहीं ना कहीं जो लोग इस वक्त ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं आपने पस मंज़र न्यूज़ पे, ये एक बहुत बड़ी बांडे साहब ने एक बात कही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अक्सर एक्सप्लॉयटेशन देखी गई है और इस एक्सप्लॉयटेशन में कभी गुज्जर पहाड़ी और कभी कौम खतरे में। आप खुद देखिए कि डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि उसका ये रीज़न रहा है, क्योंकि हम लोग बह जाते हैं और उस दरिया में कभी भी बाढ़ जो है कभी भी आ सकती है, चाहे वो 22 तारीख को आए, 23 को आए, 24 को, 25 को वोट हो जाते हैं और उसके बाद फिर लोग रोते हैं कि हमारा कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहा है। बांडे साहब, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आपने पार्टी छोड़ दी, इस वक्त आप एक आज़ाद हैं और कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे लोगों को एसटी दिया है, वो कहते हैं कि हमें जो है एक गिफ्टेड वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ जो अलायंस है वो चाहता है भारतीय जनता पार्टी ना आए, और वहीं पीडीपी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, इस दीगर कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर शख्स ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इस सीट्स को जो है हम जीतें। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर बीजेपी इस वक्त ये कह रही है कि हमने एसटी दिया, इसमें कोई शक नहीं, हम इस हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एसटी दिया। अभी जैसे कह रहे हैं कि इतने बच्चे हमारे एमबीबीएस में फर्स्ट टाइम इतने आए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस गवर्नमेंट के। लेकिन क्या थैंक्स का वोट भी देंगे? थैंक्स का वोट अगर वो जैसे वो कहते हैं कि पहाड़ी का हमें यहाँ पर कैंडिडेट पहाड़ी का होता तो शायद लोग ये सोचते कि यार हम पहाड़ी को वोट भी दे दें तो वो भी हो जाए। लेकिन अब ये ना, देखो मेन चीज़ है पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम, वो भी मेन अहम चीज़ है। आप तो खुद ही देखते हैं इनके जो लेजिस्लेचर्स, खवा वो पार्लियामेंट के हों या असम्बलीज के हों, आपके सामने भी उनके बयान आते हैं, वो किस कदर इस पूरे मुल्क को बांट रहे हैं, ज़ात में, मजमू में, किसके लिए? वोट के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। अगर वो ये चीज़ छोड़ दें, उनको शायद उनको पता लगता है कि हम शायद वहाँ पे हमें वोट ना मिले, उसका नुकसान तो यहाँ होगा। लोग तो ये समझते हैं कि उनके जो किस किस्म के उनके बयान आते हैं, क्योंकि मैं दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि आजकल वो चीज़ को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझते हैं और लोगों को भी आता है। आजकल हर एक के मोबाइल पे वो क्लिप्स आ जाती हैं, किसने क्या बयान दिया, कहाँ किसको मारेंगे हम, ये बोलना है तो यहाँ रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक सियासत का एक एजेंडा है। आप क्या मानते हैं कि ये भी एक सियासत है? बस ये चीज़ें करके सियासत करो ताकि अपना वोटर जो है अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन उसका नुकसान यहाँ तो होना है ना जी। जो वोटर ये सुनता है या देखता है, क्या वो उसकी ज़मीर उसको इजाज़त देगी कि मैं अपना वोट उस तंजीम को दूं जो लोगों को मजहब में या बरादरी में बांटे? ये तो लोगों ने फैसला करना है ना, लोग बादशाह हैं, जो वो फैसला करेंगे वो सारा खूब पे सबको मानना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कुर्सी के लिए कोई भी पार्टी हो, कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी कह सकता है। लेकिन इसे आप, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका, जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मेहंडर हो, पुंछ हो, सुरनकोट हो, डिफरेंट एक मतलब सिस्टम रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम गुज्जर पहाड़ी की उस सियासत में बहते हमेशा रहे। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी इस वक्त के सिनेरियो को बहुत ब्रीफली आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं कि क्या इस बार भी वो सिनेरियो जो है एक डेवलपमेंट को वोट नहीं होगा, बस कहीं ना कहीं वही बरादरी बेस्ड वोट जाएगा? बिल्कुल उसी पे जाना है, क्योंकि डेवलपमेंट पे अगर जाता तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से, मैं पार्टी में तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुफ्ती साहब का विजन था उस हिसाब से पुंछ में जो किया, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। क्योंकि जितने भी सियासतदान यहाँ पे आज तक एमएलए बने, अपनी डींगे तो सभी मारते हैं, मैंने ये कर दिया, किसी ने कहता मैंने ये कर दिया, वो एक कहता है कुछ तो दूसरा उसका काट देता है, नहीं जी उसने नहीं किया, मैंने किया ये। मुझे ये बताओ, अफसोस हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस जब डिस्ट्रिक्ट्स में बनना था, नहीं जी रजौरी में बनाएंगे, पुंछ में नहीं बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बनना था, पुंछ में नहीं बनाएंगे, रजौरी में बनाएंगे। वो भी हमारे भाई हैं, रजौरी को हमसे अलग नहीं है।
क्या हमारे लीडर जितने भी आज तक लेजिस्लेचर रहे, उन्होंने कभी फाइट की इस चीज के लिए कि पुंछ को आप इग्नोर क्यों करते हो? हर बार ये इग्नोर होता रहा। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, कहते हैं जी हाईवे बन रही है, ये कोई अभी की हुकूमत की देन नहीं है। ये प्लान कभी कहीं बनता है कितने सालों पहले, फिर वो इंप्लीमेंट होता है, वो चलता है। तो इसमें ये कहेंगे जी हमने ये कर दिया, नहीं। हमें ये लगे यहाँ पे हॉस्पिटल की हालत देखें क्या है, यहाँ हेल्थ सेक्टर में क्या कितनी बुरी हालत है, एजुकेशन सेक्टर कहाँ पहुंचा है। नाम के टीचर्स तो हैं, जाते हैं करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन बच्चों का अगर मुनाजा आप उनका मुकाबला दूसरे बच्चों के साथ के प्राइवेट स्कूल में है, क्या वो कर सकते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है कि एक सच्ची बात कह के यहाँ पे और फिर उसके साथ उस पहरा देना या उस सच्ची बात के साथ आगे चलना बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं आप खड़े हो जाते हैं, आप बोलते हैं ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उसके साथ बह जाना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा जो है वो एक एक पार्ट रहता है लोगों का कि भाई ये चीज़ ठीक है जैसे चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं? बिल्कुल हैं, इसीलिए तो मैं इससे किनारा कशी क्यों कर रहा हूँ, ताकि कल मुझे पार्टी की वजह से कहीं ये ना गलत को भी सही ना करना पड़े। एटलीस्ट मैं आज़ाद दूंगा। मुझे ये तो अगर पार्टी को एक बोलेगी गलत, मैं कहूँगा ये गलत है, यहाँ कोई बोलेगा ये ठीक है तो कहूँगा ठीक है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन पार्टी में आप बंध जाते हो, उसके अंदर पार्टी का अगर कोई बयान गलत भी आता है ना, हमें उसको डिफेंड करना पड़ता है मजबूरन। जी जी, बंड साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी एक ये स्ट्रांग टॉक रही इस पॉलिटिक्स पे, और कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल में हमेशा खटकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब तो मैं सुबकदोश हो रहा हूँ पार्टी से और मुझे अब पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आप इसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आप कहना चाहें कि जिसे आप पस मंज़र न्यूज़ पे आवाम के साथ शेयर करना? मैं यही कहूँगा कि वोट आपका एक दिन है, उस दिन फैसला आपने करना है आपके अपने मुस्तकबिल का, फ्यूचर का। ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जिसको आप लगे कि वो आपकी नुमाइंदगी करने के काबिल है। पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के आपके पास हर तंजीम के लोग आएंगे कि हमारी तंजीम से बढ़ के तो कोई और तंजीम है ही नहीं इस दुनिया में। मेहरबानी करके वोट उसे दीजिए जो आपके उस वोट का हकदार हो, और जो इस जात बरादरी और इससे उठ के जो वोट आपसे मांग रहा हो। बहुत शुक्रिया। तो ये थे भांडे साहब, स्टेट सेक्रेटरी, इससे पहले थे, आज तो सुबकदोश हो रहे हैं, पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं नाजरीन एक बड़ी बात, क्योंकि इनका एक लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है, और उस एक्सपीरियंस के बाद ये बात कहना बिल्कुल लाजिम होगा कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बाद में ही प्रोटेस्ट करते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स ज़रूर है कि क्योंकि ये जो स्टेट लेवल पे एक पार्टियां बनी रही और उन्होंने एसटी और एसटी का ये जो हर बार यहाँ पे एमपी जीतते रहे, और जीतने के बाद ये कहते रहे कि हम आपको एसटी देंगे, जबकि इनके पास की थी ही नहीं बात। उसके बाद जब सेंटर में भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने एसटी दिया। लेकिन एक पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल सिस्टम हर पार्टी का एक रहता है, और हर पार्टी चाहती है कि मैं जीतूं। आपको फैसला करना है, भारतीय जनता पार्टी या स्टेट के पार्टी या किस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं। आप जिसे मर्जी वोट दीजिए, अपनी राय से वोट दीजिए, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ज़ात बरादरी से ऊपर उठ के वोट दें, क्योंकि इस बार भी अगर आपने वही किया जो इससे पहले करते रहे, फिर पुंछ डिस्ट्रिक्ट को आप ये मत सोचिए कि आप डेवलप करा पाएंगे। अपनी सोच के साथ फिर यही होगा जो हो रहा है, इसे ही कंटिन्यू करना है या इस एरिया की तारीख को बदलना है। खुदा हाफिज़।